देखेंगे तो सीबीएसई में पहले हम ये देख लें कि सीबीएसई की स्थापना 1929 में हुई थी और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। अब हम इसके सीबीएसई के कार्य की बात करें तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं का माध्यमिक स्तर पर प्रमुख स्थान देना। अब ये पाठ्य सहगामी क्रियाएं, ये पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्या हैं कि जैसे हम कक्षा या क्लास में पढ़ते हैं तो जो हमारा सिलेबस है, जो हम पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं, जैसे हमारे लेक्चर लगातार लग रहे हैं 1 2 3, फिर इसके बीच बीच में कुछ प्रोग्राम आ जाते हैं, कुछ एक्टिविटी आ जाती हैं जो अपने विद्यालय महाविद्यालय से संबंधित होती हैं कि भाई वो कार्यक्रम कराना जरूरी है, उनको होना ही चाहिए। तो उस तरह के कार्यक्रमों के अंतर्गत हम जो कार्यक्रम पढ़ाई के साथ साथ कॉलेज स्तर पर, स्कूल स्तर पर करवाए जाते हैं, वो कार्यक्रम और पढ़ाई जो साथ साथ चलती है वो कहलाती है अपनी पाठ्य सहगामी क्रियाएं। इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें हो जाती है, जैसे आपकी पीटी हो गया, खेलकूद हो गए, स्पोर्ट्स हो गए, सांस्कृतिक प्रोग्राम हो गए, कोई राष्ट्रीय पर्व हो गए। इस तरह से सारी चीजें जो पढ़ाई के साथ साथ स्कूल और कॉलेजों में चलती रहती हैं वो क्या कहलाती हैं, पाठ्य सहगामी क्रियाएं। तो इतना क्लियर हो गया। अब हम आगे देखते हैं कि आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था करना। अब सीबीएसई जो है वो आवश्यक संसाधन, जो भी परीक्षा से संबंधित चीजें हैं प्रत्येक विद्यालयों में, वहां पे वो क्या करता है, आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था करता है। इसके बाद हम आते हैं कि जो वर्तमान की आवश्यकता है, जो विद्यालयों में वर्तमान में जो भी आवश्यकता है, पाठ्यक्रम से संबंधित जो भी सिलेबस से संबंधित जो भी सिलेबस की व्यवस्था की जाती है, निर्माण किया जाता है, तो ये पुस्तकें राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा तैयार की जाती हैं। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारियों के बच्चों का स्थानांतरण, जो भी शिक्षक केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाते हैं या जो भी केंद्रीय कर्मचारी हैं उनके बच्चे का जो स्थानांतरण होता है, जिसको आप ट्रांसफर कहते हैं, है ना, के दौरान पढ़ाई में यदि कोई परेशानी आती है, कोई व्यवधान आता है, कोई कठिनाई आती है, तो उसमें कोई परेशानी उत्पन्न ना हो तो वो ऐसी व्यवस्था करता है और उन कर्मचारियों के बच्चों की ट्रांसफर में स्थानांतरण में मदद करता है। ठीक है। इसके बाद केंद्रीय विद्यालय में परीक्षा आयोजित करवाना, जो केंद्रीय विद्यालय में इस तरह भी परीक्षाएं होती हैं तो उनको आयोजित करवाता है और वो प्रमाण पत्र जारी करता है। इसके बाद भारत के 24 राज्यों में सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल संचालित हैं और एनसीईआरटी द्वारा मान्यता प्राप्त है। 1968 और 69 में 15 सैनिक स्कूलों को भी इसने अपने इसमें अपनी संस्था में जोड़ा है। ठीक है। ये देखें, एनसीईआरटी द्वारा मान्यता प्राप्त है। 1968 से 1969 में 15 सैनिक स्कूलों को भी इससे जोड़ा गया है। ठीक है। इसके बाद वर्तमान में केंद्रीय माध्यमिक विद्यालय, नवोदय विद्यालय और कई निजी प्राइवेट जो शैक्षिक बोर्ड है इसके द्वारा मान्यता प्राप्त है। फिर हम आते हैं यहाँ पे, देखो कि केंद्रीय जो विद्यालय हैं, जो कि सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त जो केंद्रीय विद्यालय हैं, वो केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 8 तक बालकों को और कक्षा 12वीं तक बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा में छूट के प्रावधान है। तो इस तरह से हमने सीबीएसई के कार्य देखे। ठीक है, थैंक यू।